इंडियन आर्मी के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है, अक्सर लोग युद्ध की बात करते हैं, सोशल मीडिया पर एक बहस चलती है, चौराहों पर आजकल ये बहस चल रही है कि हमने फुल फ्लेजेड युद्ध में क्यों नहीं गए। तो उस पर उनका एक कमेंट आया है जो बहुत ज़रूरी है। कमेंट आप लोगों को सबको बड़े गौर से वो सुनना चाहिए। उनका कहना है कि जो वॉर होता है ना, वो बॉलीवुड फिल्मों जैसा नहीं होता है और फिलहाल भारत ने मिलिट्री ऑपरेशंस रोके हैं, सीज फायर नहीं हुआ है। और क्या कहा, कहाँ कही, ये सारी बातें तमाम जानकारी के साथ हमारे रजत जी मौजूद हैं। बताइए। बिल्कुल विकास जी, पुणे में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स में एक जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर डायमंड जुबली का सेलिब्रेशन कार्यक्रम था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि फॉर्मर सीडीएस आर्मी के जो चीफ आर्मी स्टाफ रहे हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पहुँचे थे। और उन्होंने कहा कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम फुल फ्लेज्ड वॉर के लिए क्यों नहीं गए। तो वो कहते हैं कि बतौर आर्मी पर्सनल अगर मुझे आदेश दिया जाएगा तो मैं वॉर के लिए जाऊंगा, लेकिन ये मेरी कभी भी पहली प्रेफरेंस नहीं होगी। उसी के बाद वो लाइन जिसका जिक्र आपने शुरू में किया है कि वो कहते हैं, वॉर इज़ नॉट रोमांटिक, इट्स नॉट आर बॉलीवुड फिल्म, इट इज़ वेरी सीरियस बिजनेस, वॉर एंड वायलेंस शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, दैट इज़ द रीज़न वाई प्राइम मिनिस्टर सेज दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। मतलब वही कहते हैं कि वॉर रोमांटिक नहीं है और ना ही ये कोई बॉलीवुड फिल्म है, ये एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है। और वॉर और युद्ध और वायलेंस हमेशा किसी भी चीज़ का आखिरी विकल्प होता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये वॉर का दौर नहीं है। मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ जो अहम पॉइंटर्स हैं इस भाषण के वो बता देता हूँ। वो कहते हैं कि पिछले हफ्ते बहुत तनावपूर्ण माहौल रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी कैंपों और उनके ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद 4 दिन तक ज़मीन और आसमान में ज़ोरदार लड़ाई हुई। आखिर में सैन्य कार्रवाई रोकने का ऐलान किया गया। इसी के बाद वो लाइन वो कहते हैं कि जो बॉलीवुड फिल्म वाली है, कहते हैं कि युद्ध रोमांटिक नहीं है, यह एक गंभीर मामला है। बिल्कुल, ये कोई रोमांटिक बॉलीवुड फिल्म नहीं है जिसको आप सिर्फ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक गंभीर मामला। और उसके बाद वो रीज़न देते हैं कि वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। वो कहते हैं, युद्ध में बच्चे अपने माता पिता खो देते हैं, कभी कभी अंधाधुंध फायरिंग के दौरान वो खुद की भी जान उसी में, बच्चे भी गोलीबारी का शिकार हो, बच्चों की भी जान चली जाती है। वो कहते हैं कई लोग जिनके घर में किसी की जान चली जाती है, उनके लिए ये ज़िंदगी भर और जनरेशन्स के लिए एक सदमे का दौर पे होता है। और कई लोगों के लिए 20 साल तक ये एक सदमा रहता है। वो सोते सोते जग जाते हैं, वो पसीने में भीग जाते हैं। वो कहते हैं, युद्ध एक महंगा सौदा है जिसमें लाखों डॉलर के सैन्य उपकरण बर्बाद हो जाते हैं। युद्ध के बाद फिर सब कुछ बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है या बहुत आर्थिक बोझ होता है। झगड़े से बचने के लिए रक्षा और सेना में निवेश करना ज़रूरी है। डिफेंस पर कितना खर्चा किया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई पर कितना खर्चा किया जाए, ये हमेशा एक बहस का मुद्दा बना रहता है। डिफेंस पर किया गया खर्चा बेकार नहीं जाता है या देश के लिए ज़रूरी इंश्योरेंस है। एक अच्छी तरह से तैयार की गई सेना झगड़े से बचने में मदद करती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। और साथ में वो जो आपने जिक्र शुरू में किया था कि यह सैन्य कार्रवाई को रोकने का ऐलान किया गया है, ये सीज़ फायर नहीं है। हमें इंतज़ार करना चाहिए और ये देखना होगा कि आने वाले दिनों और हफ्तों में क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर गलत हरकतों को रोकने से का एक कड़ा संदेश दिया, एक मैसेज दिया है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल, जैसा कि कल एक ट्वीट आया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही गई कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म हुआ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, वहाँ की आर्मी के खिलाफ नहीं था, वहाँ के लोगों के खिलाफ नहीं था, वो था वहाँ पनप रहे आतंकियों के खिलाफ। उन आतंकियों के खिलाफ जो भारत में आतंक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और पिछले 25-30 सालों में जिन्होंने भारत के अलग अलग शहरों में आकर आतंक मचाने की कोशिश की। और ताज़ा उदाहरण पहलगाम का है। पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ, उसमें भी जो लोग शामिल थे वो पीओके, जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के उन इलाकों में रहते थे जहां पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। और जिसमें लश्कर, जैश, इनके जो है ट्रेनिंग कैंप्स चलते थे। तो ये बात वही कह रहे हैं कि ये सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस जो है उस पर रोक लगाई गई है, कोई सीज़ फायर नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान की ओर से कुछ हरकत की जाती है जो उसकी जो लगातार उसकी ओर से ऐसा किया जा रहा है, सीज़ फायर होने के बाद भी उसने वायलेशन किया, तो करारा जवाब दिया जाएगा भारतीय सेना की ओर से। और
इंडियन आर्मी को पूरी छूट दी गई है, जैसे ही वहाँ से अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखती है उसका जवाब दिया जाए। बिल्कुल। और जो आपने जिक्र किया, और जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस एमईए और सेना और एयरफोर्स की तरफ से की जाती है तो उसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा जोर इसी बात पे दिया जाता है कि जो भी आर्मी का एक्शन रहा है वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने के लिए किया गया है, ना ही किसी आमजन को हानि हुई है। और ना ही शुरुआती जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह भी जिक्र किया जाता है किसी भी मिलिट्री बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो ये बात है। बिल्कुल। और जहाँ से ऑपरेट होते हैं, टेरर कैंप चलते हैं, उन्हें टारगेट किया गया था। और यही बात जो है पाकिस्तान इस बात से खफा हो गया कि उनके यहाँ चल रहे टेरर कैंप को कैसे भारत ने जो है ख़त्म कर दिया, और उसने एलओसी पर सीज़ फायर का वायलेशन करना शुरू किया। गोलीबारी की, शेलिंग की, मोर्टार से गोले दागे, गोलीबारी की, और उसने सिविलियंस को निशाना बनाया और साथ ही साथ ड्रोन्स के ज़रिए अटैक करने की कोशिश की मिलिट्री बेस पर, लेकिन सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया। जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, उसके ज़रिए सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। अब ये देखना होगा कि आज जो आर्मी के अध्यक्षों की तरफ से जो बैठक होनी है, जो डीजीएमओस की तरफ से, वो देखना होगा। 2:30 बजे शायद प्रस्तावित है, 2:30 बजे वो बैठक होगी। उसमें क्या कुछ नया आता है, क्या अप्रतिक्रियाएँ आती हैं, तो ये एक ज़रूरी बात होगी। बिल्कुल। इन सब के बीच में एक और ज़रूरी बात बताते हैं आपको। कल भी एक ट्वीट किया था जिसका सार ये था कि जो युद्ध विराम का जो फैसला लिया गया था उसके हैरान थे दो हमारे जो पूर्व सेना प्रमुख थे, उनके बयान आए थे, जिसमें मैं सबसे पहले आपको जनरल मनोज नरवणे का बयान सुनाता हूं। उन्होंने लिखा था, समुद्र और आकाश में सैन्य कार्रवाई का आज शाम, यानी जिस दिन ट्वीट किया, शाम 5 बजे से रुकना एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि हम हर बार किसी हमले के बाद ही जवाब दें और आतंकवाद के कारण जान गंवाते रहें, ये तरीका अब नहीं चलेगा। ये तीसरी बार हुआ है, आगे अब कोई और मौका नहीं मिलेगा। और जनरल नरवणे जो हैं दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक सेना के अध्यक्ष रहे, और चीन पर जो क्लैश हो रहे थे, मतलब LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर चीन के साथ क्लैश हुए थे, उसमें जो है वो तनाव कम करने के लिए खासी भूमिका उनकी मानी जाती है। और जनरल VP मलिक ने भी ऐसा ही कुछ ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयावह पाकिस्तानी आतंकी हमले के बाद भारत ने सैन्य और असैन्य कार्रवाइयाँ की, लेकिन इससे कोई राजनीतिक या रणनीतिक लाभ मिला भी या नहीं, ये सवाल हमने भविष्य के इतिहास पर छोड़ दिया है। दरअसल वो इसके ज़रिए ये कहना चाह रहे थे कि इतिहास पूछेगा कि भारत ने इस सीज़ फायर से क्या हासिल किया। और जनरल मलिक 1999 में करगिल युद्ध के दौरान सेना अध्यक्ष रहे थे, और तब भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। तो दो पूर्व सेना प्रमुख का भी बयान आया था। और अब जो लोग सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं, उनको एक जवाब दिया गया है पूर्व सेना अध्यक्ष की ओर से, भारतीय सेना के प्रमुख की ओर से। तो लगातार अब दोनों DGMO के बीच में क्या बात होती है उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ रजत है, कैमरे के पीछे प्रशांत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।